इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 465 बराबर 0। समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अब पहली बात तो इसके रूट निकालने पड़ेंगे, पी और क्यू तभी आएगा, ठीक है। 465 अगर दिया है तो 460 का कितना होता है 46, 92 एक 93 इंटू 5 हो जाएगा क्या? 93 इंटू 5 415। फैक्टर तोड़ना सिखा रहा हूं भाई, देख लो बड़े नंबर के, अलग से 2 मिनट का वीडियो नहीं मिल पाएगा। 31 गुना 3 होता है ये, तो 31 गुना 3 गुना 5 होता है 31 गुना 15 हो जाएगा। ये आ जाएगा यहां से। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 31 आ रहा है एक तो, और 15 आ जाएगा, ताकि ये -16 तो ये +16 और ये माइनस का 465 बन जाएगा। x की वैल्यू आ गई। इक्वेशन, अच्छा ये p और q मुझे नहीं पता इसमें p कौन सा है q कौन सा है, मगर है ये p, q की वैल्यू, ठीक है। ये p, q है, मुझे अभी नहीं पता इसमें से p क्या है q क्या है, ठीक है भाई। देखते हैं आगे। अगली इक्वेशन कहती है 9x स्क्वायर प्लस में 72x माइनस का 585 बराबर 0। अब 585 को तोड़ो, 585 इंटू 9 भी, अच्छा जी ये 9 का 9 रखो एक बार, ये कितना होता है 117 गुना 5 हो जाएगा ये, ठीक है। 17 पंजा 85, 1 पंजा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 गुना 117। 72 दिया हुआ है तो मैं बोल सकता हूं माइनस का 117 कॉमा 45 बोल सकता हूं रूट इसके। ये आ जाएंगी वैल्यू किसकी, एस और टी की वैल्यू ये आ जाएंगी दोनों। माइनस, ओ नहीं नहीं, बाई 9 भी करना है ना, तो बाई 9 करूंगा तो ये हो जाएगा 5, 45 बटा 9 5 हो जाएगा, और माइनस 117 बटा 9 करूंगा तो माइनस का 13 हो जाएगा, वरना भी पूरा लफड़ा हो जाता भाई साहब, सब गलत हो जाता, समझ रहे हो। माइनस 117 बटा 9 करूंगा माइनस का 13 बन जाएगा। ये एस और टी की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक क्लियर है, समझ आ रही है बात। तो भाई साहब पी क्यू और एस टी की वैल्यू आ गई। मुझे नहीं पता पी कौन है, क्यू कौन है, एस कौन है, टी कौन है, अब वो आगे कुछ कंडीशन होगी देख लेंगे। दो मिसिंग नंबर सीरीज दी है, यू और वी में मिसिंग नंबर है, ये भी मुझे नहीं पता अभी तक, देखते हैं क्या आएगा। क्यू ग्रेटर देन टी होना चाहिए पहली बात तो। अगर ये पी और क्यू है, क्यू ग्रेटर देन टी है, टी इन दोनों में से कोई सा है। अगर आप -31 को क्यू मान लोगे तो -31 ना तो 5 से बड़ा है ना ही -13 से बड़ा है, तो क्यू की भाई टी कुछ भी हो, टी चाहे ये हो, दोनों में से एक ही होगा। अब -31 तो इन दोनों से छोटा है, तो वो बड़ा कैसे आ सकता है, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 15, तो पी बन जाएगा अपने आप ही -31। अब 15 जो है इसमें से कोई भी टी होगा उससे बड़ा ही आ रहा है, ठीक है भाई। अब क्या मामला है भाई, अब बोल रहा है P प्लस टी ग्रेटर देन P, इनइक्वालिटी पढ़ा चुका हूं 0 टू इन्फिनिटी में, P से P कट जाएगा, T ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। T जो है वो पॉजिटिव वाला नंबर है, तो T तो आ जाएगा ये वाला, और S की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। मेरे पास P भी आ गया, Q भी आ गया, S भी आ गया, T भी आ गया। अब आता हूं मैं इन दोनों नंबर सीरीज पर, क्या कहती है U और V निकालने के लिए। आराम से एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है ये सॉल्व करने के बाद में, ठीक है भाई। अच्छा जी, देखा जाए क्या हिसाब है। पहली सीरीज कहती है मैं हूं 87, फिर दिया है 188, फिर दिया है 311, फिर दिया है 458, और फिर दिया है यू। इस तरह की मुझे पहली सीरीज दी हुई है, ठीक है भाई, समझ आ रही है बातें। अब अगर देखूंगा यहां से यहां तक का डिफरेंस आ रहा है 101 का, ये डिफरेंस आ जाएगा 12 और 11, 111 हो जाएगा 123 का, ये डिफरेंस हो जाएगा 147 का। दिख रहा है ना वहां तक आपको, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें 101 कितना है, 10 स्क्वायर प्लस 1 है, ये कितना है 11 स्क्वायर प्लस 2 है, ये कितना है 12 स्क्वायर प्लस 3 है। 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, तो अगला कितना होगा 13 स्क्वायर प्लस 1, 12 स्क्वायर प्लस, सॉरी 11 स्क्वायर प्लस 2, 12 स्क्वायर प्लस 3, 13 स्क्वायर प्लस 4, 169 और 4 173 का गैप होगा। यू बराबर कितना जाएगा 8 3 11 का 1, 45 1 46 और 7 53 और 10 631 आंसर आ जाएगा। यू की वैल्यू 631 हो जाएगी, चेक कर लीजिए फटाफट। क्लियर टू एवरीवन, यू की वैल्यू 631 आ जाएगी, ठीक है भाई। सर ब्रैकेट लगा है बोर्ड मास, कहां ब्रैकेट लगा है बोर्ड मास, कहां है बोर्ड मास इसमें है भाई, कौन सा ब्रैकेट बोर्ड मास, बेटा कॉमा का निशान है बीच में, क्या बोल रहा है तू, कौन सा और कहां ब्रैकेट लगा है इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है ये, है ब्रैकेट भाई, कॉमा है ये, कहां बोर्ड मास लगा रहा है भाई तू, अलग अलग चीजें लिखी हुई है दो, ध्यान से देखो रेजोल्यूशन बढ़ा के स्क्रीन का भाई, ठीक है। अच्छा अगली सीरीज क्या 23, अब ये भी एक तरह से नंबर सीरीज की डीआई हो गई और क्या है, 59 नंबर सीरीज और नंबर सिस्टम मिक्स हो गया, 82 111 और वी, ठीक है। 23 से 40 जाएगा 17 का गैप, ये आ जाएगा 19 का गैप, ये आ जाएगा 23 का गैप, 17 19 23 फिर 18 11 29 का गैप, लगातार कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, 17 फिर 19 फिर 23 फिर 29, तो अगला 31 का गैप आएगा, प्राइम नंबर कंसेक्यूटिव है, 31 का गैप आएगा, 111 में 31 जोड़ूंगा, वी कितना आ जाएगा 142 आ जाएगा। भाई साहब आपके पास पी आ चुका है, क्यू आ चुका, एस आ चुका, टी आ चुका, यू आ चुका, वी आ चुका, बताओ करेक्ट क्या क्या है। पी एंड एस आर प्राइम नंबर, गलत भाई, नेगेटिव थोड़ी होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने बताया था, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूं देख लो वापस से, किसी को याद नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं, देख लो नंबर सिस्टम का, ये नंबर्स थे,
इस चार्ट को कॉपी बनाना, हर बच्चे से शेयर कर देना, ठीक है। नंबर ये रहे, ठीक है। नंबर दो तरह के थे आपके, एक तरफ तो रियल नंबर आ गए थे। आजकल यूट्यूब पे ये सब गलत भी पढ़ाया जा रहा है, ये सब गलत चीजें भी मैंने देखी है, एक जगह गलत लिखा हुआ देखा है इस सिस्टम को मैंने। एक तरफ रियल नंबर हो गए, एक तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब रियल नंबर में क्या है ना, रियल नंबर में अलग 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 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं या तो ये आपको सीधा सीधा बता दूं, आप जैसा बोलोगे, ठीक है ना। अब रियल नंबर में बहुत तरह तरह के नंबर है, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव, मतलब अलग अलग तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट चीजों को कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो रियल नंबर में अलग अलग नंबर आते आते, जैसे मान लो कोई रेशनल आ गया, ठीक है, इरेशनल नंबर आ गए। कई बच्चों के नंबर सिस्टम में नंबर का क्लासिफिकेशन नहीं पता, तो उसको प्राइम बता रहे हैं वो। अब आगे जब रेशनल को तुम तोड़ोगे तो रेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, अलग अलग है ना, इंटीजर्स आएंगे। और फ्रैक्शन को आगे करते रहेंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो सब पढ़ाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, बहुत ज्यादा प्रॉपर होती है, इम्प्रॉपर होती है, वो सब तो टुकड़े अलग अलग होती हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ होता है आपने, ठीक है। इम्प्रॉपर कौन सी होती है, सब है। जब इंटीजर्स की बारी आती है ना दोस्तों, इंटीजर क्या होते हैं, एक तरफ होते हैं कौन से, नेगेटिव इंटीजर, जीरो आता है, फिर आता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जो आपका जीरो से लेकर और सारे पॉजिटिव नंबर का जो ग्रुप होता है, जीरो और सारे पॉजिटिव इंटीजर ग्रुप, इसको बोलते हैं हम क्या, होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अगर जीरो छोड़ दो, अगर आप लोग क्या छोड़ दो, जीरो छोड़ दो, तो ये वाला जो गोला होता है, एक से लेकर सारे इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्याएं होती हैं। और नेचुरल नंबर के अंदर, जो नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृत संख्याएं हैं, उसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर के अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर दो टर्म है, एक तो होता है प्राइम, दूसरा होता है कंपोजिट, और एक होता है वन। वन ना तो प्राइम होता है, ना ही क्या होता है, कंपोजिट होता है, ठीक है। वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, क्यों है, डेरिवेशन कराया हुआ है पेड क्लासेस में, ठीक है। कंपोजिट में कौन कौन से आगे, जिनके वन और खुद के अलावा भी कोई डिविजिबल है नंबर कोई, तो कितना हो जाएगा, चार, ठीक है, छह, फिर आठ, नौ, 10। प्राइम कौन से हो गए, 2,3,5,7। तो जो प्राइम है ना, वो तुम्हारा नेचुरल का क्लासिफिकेशन होता है। आज के बाद जीवन में कभी नेगेटिव में प्राइम को मत घुसेड़ देना ले जाके, याद रहेगी मेरे दोस्तों आपको बात, ये चार्ट याद रखना। और आपकी सहूलियत बढ़िया कर देता हूं आज मैं, ताकि सारा काम ही सेटल कर दूं ना। कोई बुरा तो नहीं मान रहा है, सर क्या बढ़ा रहे हो, मेरे को नहीं पढ़ना सर, कोई ऐसा तो नहीं हमारे बीच में पंछी है भाई, है तो बता देना। ये होता है पूरा होल नंबर्स का ग्रुप, ठीक है। तुम्हारे को सिलोजिज्म, वेन डायग्राम सब की याद दिला दूंगा मैं, ठीक है। ये होता है तुम्हारा होल नंबर्स, ठीक है। ये तुमको कोई बताए ना बताए, मेरा काम है बताना, बता रहा हूं, ठीक है। ये वन से जो होता है, वन से लेकर और आगे तक के जो नंबर होते हैं, ये होते हैं तुम्हारे नेचुरल नंबर, ठीक है। वन से लेके आगे तक के जो नंबर होते हैं, आया मस्त रिप्रेजेंटेशन, अभी हमेशा याद रहेगा। ये पूरे पॉजिटिव, ये जीरो से लेके आगे तक होल नंबर हो गए, वन से लेके आगे तक के नंबर क्या हो गए आपके, ये आपके नेचुरल नंबर हो जाते हैं। अब बारी आती है कुछ लोगों को, मैं भी एक दो दिन पहले भी यूट्यूब पर देख रहा था, इवन ऑड का बड़ा बड़ा गलत कंसेप्ट, पता ही नहीं है लोगों को इवन ऑड का कॉन्सेप्ट, वो भी सीख लो। आज क्लास बड़ी होगी, शर्माना मत, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सारे। इवन ऑड भाई सुन लो मेरी बात, जीरो इवन नंबर होता है। बच्चे पढ़ भी गलत रहे हैं, और कमाल की बात है लोग पढ़ा भी गलत रहे हैं। जीरो इज इवन नंबर होता है, न्यूट्रल नंबर नाम की चीज, चिड़िया नहीं होती है जीरो। कई लोग जीरो को न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, चिड़िया नंबर, पता नहीं क्या क्या। जीरो इवन नंबर है, हक से है। दो है, चार है, छह है, आठ है, जिसमें दो दो का भाग लग रहा है सारे हैं। और चूंकि दो का भाग लग रहा है तो माइनस दो भी है, माइनस चार भी है, माइनस छह भी है, माइनस आठ भी है, ये सब इवन है। पॉजिटिव भी इवन होते हैं, नेगेटिव भी इवन होते हैं, नेगेटिव इवन इंटीजर भी होते हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर भी होते हैं, जीरो भी इवन इंटीजर है मतलब है, ध्यान रखना। कई बच्चों को पता नहीं है, कई लोगों को पढ़ाने वालों को नहीं पता, प्लीज सभी लोग ध्यान से सीखें, कोई बुराई नहीं है नहीं आने में, मगर सीख लेना चाहिए, गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, अगर कोई गलत पढ़ लिया पढ़ा लिया तो, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई। और सुन लो, जो ऑड होता है, ऑड क्या है, 1 3 5 7 9, ये सब ऑड है। तो -1 -3 -5 -7 -9 -11, ये सब भी ऑड है, प्लीज ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल नंबर नाम की चिड़िया नहीं होती इवन ऑड के बीच में। इफ दे आर इंटीजर्स दे हैव टू बी इधर इवन और ऑड। सारे इंटीजर्स या तो इवन है या ऑड है, तीसरा कोई नाम नहीं है इनके लिए। स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, सारे इंटीजर्स इधर इवन है और ऑड है, बात खत्म। समझ में आ गई बात, ये गेम है।
क्लियर टू एवरीवन? एक बार सेशन को जबरदस्त तरह से लाइक करते, देखो कितना शानदार पूरा बेसिक तैयार करा दिया आपका मैंने यार। पढ़ने क्या है कितना डिटेल में बता दी सारी चीजें आपको एक बार। ठीक है, सेशन को लाइक नहीं करते आप लोग, बस मैंने तो सारी चीज बता दी आपको। सर जीरो ऑड होगा? अभी तो बताया जीरो इवन होगा, क्यों ऑड होगा? आप देख तो लिया कर पढ़ने से पहले भाई, क्या कर रहा है? हैं कर क्या रहा है भाई? अभी लिखा हुआ है सामने जीरो इवन है, कहता जीरो ऑड हो, क्यों होगा ऑड? बता यार कैसी बातें कर रहा है? दो का भाग लग तो रहा है, 0/2 जीरो, खत्म बात। दो का भाग लगना चाहिए, इवन आएगा, खत्म खेल। 0/2 जीरो आता है, खत्म खेल। डिविजिबल है, 0/2 इज 0, इवन, खत्म। ठीक है, जीरो को 2 से डिवाइड लगाओगे, जीरो आता है, दिस इज करेक्ट, आता है जीरो। ठीक है, 0/2 इज पॉसिबल, 0/0 इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है सबको? तो लंबी चौड़ी थ्योरी मुझे बतानी पड़ी, क्योंकि कई बच्चों को फंडे क्लियर नहीं है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन और भी तरह तरह के होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स में आपके अलग अलग नंबर होते हैं कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म है, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, सब कोर्स में नहीं है, आपकी टेंशन नहीं लेनी। रेशनल में इरेशनल में आ गया, फिर रेशनल क्यू से प्रिंटेड फ्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, अलग अलग नंबर बहुत ज्यादा, उसकी पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन होता है, पढ़ाता हूं मैं अपने बैचेस में, बट यहाँ अभी इतना सफिशियंट है जिससे आपको नॉलेज मिल जाएगा। इसीलिए इसीलिए एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, एक बात बहुत जरूरी याद रखना, प्राइम हो या कंपोजिट, ये किसके डिस्ट्रीब्यूशन है, किसके क्लासिफिकेशन है? नेचुरल नंबर के, याद रखना। नेचुरल नंबर से ही मैंने प्राइम और कंपोजिट तोड़ा है। इस बात में बहुत गलती करते हैं कई लोग, पता नहीं लगता उन लोगों को। ये देख लो, जब मैं इंटीजर्स में आ गया था पॉजिटिव साइड में, जीरो के बाद में जो पॉजिटिव नंबर्स थे, इंटीजर्स थे, नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर को ही मैंने तोड़ा था किस किस में? 3 पार्ट में। एक तो 1 जो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये प्राइम और ये कंपोजिट नेचुरल नंबर के पार्ट हैं। आज के बाद कभी नेगेटिव वालों को प्राइम बोला ना, पिटाई हो जाएगी घर आके, वो भी। ठीक है, समझ आ गया? चले आगे। सर फिर तो 0/1 भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है? तो ये क्या 0/1 से क्या प्रूव करोगे? ऑड नंबर, जो 1 से भाग लगता है ऑड नंबर होता है, ऐसा कहीं पढ़ लिया है गलती से? 2 में भी 1 का भाग लगता है। 0/1 जीरो के नीचे कोई भी नंबर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, बस जीरो के नीचे जीरो पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है। मनी क्यों डाउट है? 0/1 हाँ है तो मैं क्या करूं? 0/1 है तो बताओ क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं? 0/1 हाँ है तो क्या करूं? ऑड नंबर की डेफिनेशन नहीं पढ़ के आ गया ना, एक से डिविजिबल नंबर ऑड नंबर होते हैं, ये तो नहीं पढ़ लिया ना? 1000 भी होता है, एक से डिविजिबल 2 भी होता है, फिर क्या कर रहे हो भाई? चलिए आगे, आगे चलेंगे। तो इसलिए गलत हो गया, क्योंकि पी नेगेटिव, नेगेटिव नंबर का प्राइम से काम नहीं, प्राइम इज फर्स्ट नेचुरल। ठीक है, पहले नेचुरल नंबर है वो। ठीक है भाई, अच्छा जी, अब चलेंगे आगे। एवरेज ऑफ यू एंड वी, ये सब सारी डिटेल नंबर सिस्टम में करा चुका हूं, 0 पढ़ना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यू और वी का एवरेज 385 से कम है। देख रहे हो, एक क्वेश्चन के पीछे इतनी बड़ी कहानी लिखनी पड़ी, क्या करें, मजबूरी है। यू 631 है, वी 142 है, इसका एवरेज कितना? 600, 700, 770, 773 का एवरेज निकालना है। 773/2 करना है, कितना हो जाएगा? 2×3 = 6, 2×8 = 16, 1×3 = 2, 386 से ऊपर जा रहा है, लेस नहीं आएगा, 386.5 आ रहा है वो। ठीक है, सम ऑफ पी एंड यू, पी कितना है? -31, यू कितना है? 631, पी और यू का सम कितना हो जाएगा? 600। 600 किस किस से डिविजिबल है? क्यू से डिविजिबल है क्या? क्यू है कितना? 15, 15 से डिविजिबल होता है, हाँ। टी, टी कितना है? टी है हमारा 5, 5 से डिविजिबल है, हाँ। ओनली 3 इज करेक्ट आंसर। बहुत शानदार जिन्होंने सी आंसर दिया था। ठीक है,